आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वन विभाग ऑफिस के सामने पुलिया से पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो को बचाने में हुआ हादसा। हादसे में 18 वर्षीय युवक हुआ घायल। मालथौन थाना के नौठा गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक आदिवासी का घर जलाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से किया इनकार। मीडिया के दखल के बाद दर्ज की गई रिपोर्ट। गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कौशल संवर्धन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भोपाल पुलिस JNPA निदेशक ने पुलिस अधिकारियों को किया संबोधित। सुल्तानगंज थाने के बिछुआ जागी गांव में चिमनी गिरने से एक महिला को लगी आग। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बागराज के कनेरा देव में पुरानी रंजिश को लेकर करीब 15 लोगों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से की पिटाई। व्यक्ति गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। गढ़ाकोटा स्थित श्री गणेश संस्कृत विद्यालय में मनाया गया प्रवेश उत्सव। तिलक लगाकर नए छात्रों और अभिभावकों का किया गया स्वागत। संत रविदास वार्ड की महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची नगर निगम। रोड और पाइपलाइन के विषय में की शिकायत। और राजघाट पानी सप्लाई में दूषित पानी आने के संबंध में सर्वजन कल्याण समिति ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वन विभाग ऑफिस के सामने वाली पुलिया में क्रॉसिंग के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक 18 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के वन विभाग ऑफिस के सामने वाली क्षतिग्रस्त पुलिया में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक 18 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है, जब तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो को क्रॉसिंग में बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त पुलिया के नीचे पलट गई, जिसमें 18 वर्षीय भूपेंद्र अहिरवार घायल हो गया। गाड़ी के मालिक गौरी शंकर यादव ने बताया कि जहां दुर्घटना हुई है वहां रोड के दोनों ओर संकीर्णता है और वाहन भी तेज रफ्तार से आते हैं। ये ट्रैक्टर आगे से बोलेरो आ रहा, पीछे से भी साइड से भी बोलेरो आ रहा था, तो यहाँ रेलिंग ना होने की वजह से वो नीचे गिर गया। बोलेरो को बचाने के चक्कर में ये बच गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रेन की मदद से निकाला गया। गौरतलब है कि तिली मार्ग शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, उत्तर वन मंडल, दक्षिण वन मंडल ऑफिस एवं RTO ऑफिस है और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ रिहायशी क्षेत्र भी है। आगे यह मार्ग राजघाट को भी जाता है। इसके बावजूद भी अक्सर लोग इस रोड पर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाते हैं। साल भर में इस सड़क पर 8 से 10 हादसे होते ही रहते हैं। फिर भी न तो यहाँ गति अवरोधक ही बनाए गए हैं और न ही ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है। कभी कभार चेकिंग के दौरान कोई पुलिस वाला जरूर दिखाई दे जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ हेमंत रायकुमार, सागर टीवी न्यूज। मालथौन थाना क्षेत्र के नौठा गांव में गुरुवार की शाम अज्ञात बदमाशों ने एक आदिवासी के घर को आग लगा दी और जब पीड़ित व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दी। इसके बाद मीडिया के दबाव में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मालथौन थाना क्षेत्र के नौठा गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक आदिवासी के घर को जला दिया। घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे की है, जब अज्ञात बदमाशों ने 30 वर्षीय कल्ले आदिवासी के घर को जला दिया। पीड़ित कल्ले आदिवासी ने बताया कि जब घर में आग लगाई थी उस समय वह घर के बाहर खेत में था। उसी वक्त अज्ञात बदमाश उसके घर में आग लगा गए।
किसने लगाई जाए? मनीष जब कई है जब मनीष तो ने। कर रहे अनिल अच्छा, क्या कारण था कि जो उन्होंने आग लगाई? जाए थे हम जब जो कब्जा कर रहे थे जो ठीक है। तो ये किसकी जगह है? सरकारी सरकारी। तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? जे लोग खुद कब्जा कर रहे छोड़ा है ये लोग कब से यहाँ रहते हैं? हाँ भाई अभी 2 साल से। ये तो वजह आज 2 साल। ने आग लगाई। तो वहीं शक की बुनियाद पर जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इसके बाद उसने मीडिया का सहारा लिया और मीडिया के दखल देने के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। मालथौन से भान यादव के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में कौशल संवर्धन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपाल पुलिस JNPA निर्देशक राजेश चावला ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्रवाई न करने और साथ ही लोगों से सरल संवाद करने की भी नसीहत दी। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में गुरुवार को कौशल संवर्धन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको भोपाल पुलिस JNPA निदेशक राजेश चावला ने संबोधित किया। पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए निदेशक राजेश चावला ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को पूर्वाग्रह से काम नहीं करना चाहिए। यदि वह पूर्वाग्रह से काम करता है तो उसका संवाद प्रभावित होता है। इसलिए हर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और जनता की सेवा में तैनात लोगों को चाहिए कि वे जनता से सरल तरीके से संवाद करें। इससे पुलिस की जनता के बीच अच्छी छवि होगी। तो वहीं पुलिस की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कर रहे अधिकारियों के लिए जल्द ही जिम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो वास्तव में माइंड एंड बॉडी फिटनेस का हम लोग एक अभियान चलाते हैं, इसमें माइंड की फिटनेस के लिए, बॉडी की फिटनेस के लिए, ताकि वो अपनी सेवाओं को बेहतर प्रकार से समाज के लिए, जनता के लिए दे सकें। उसकी दिशा में ये कदम है। तो मल्टी जिम हमने भोपाल में अनुरोध किया था, हमें मिल गया। तो मल्टी जिम वहाँ पर स्वीकृत होकर, क्रय होकर आ चुका है। तो आज या कल वो वहाँ से रवाना होकर, अगर आज रवाना होगा तो कल, और कल रवाना होगा तो परसों यहाँ आ जाएगा। तो बॉडी की फिटनेस की दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में, अभी हम बात करते हैं बीमारी की, डॉक्टर की, मेडिसिन की, हम बात करना चाहते हैं स्वास्थ्य, उस दिशा में जी। अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों के लिए सागर कमिश्नर RK माथुर, IG पंकज श्रीवास्तव और कलेक्टर योगेंद्र शर्मा ने भी संबोधित किया। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बिछुआ जागी गांव में चिमनी से एक महिला को आग लग गई, जिसके बाद शुक्रवार को इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 4 बजे सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बिछुआ जागी गांव में एक महिला की चिमनी से जलने से मौत हो गई। दरअसल घटना उस वक्त की है जब 50 वर्षीय पानबाई घर पर अकेली थी। परिवार के लोग धान लगाने खेत पर गए थे, तभी अचानक चिमनी के गिर जाने से महिला जल गई, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में मृतिका की परिजन शकुंतला लोधी ने बताया कि घर पर महिला अकेली थी, बिजली सप्लाई बंद होने के कारण चिमनी जल रही थी, तभी अचानक चिमनी ऊपर से गिर गई, जिससे महिला जल गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आग लगा दी। आपसे आप दिमाग खराब है। कब लगा ली? 4 बजे रात। फिर उसके बाद कुछ ना, अस्पताल लिया। तो यहाँ इलाज हुआ था? अरे आपको इलाज तो यहाँ सही भाव साहब। तो उनकी मौत कब हो गई? 6 बजे सुबह। वहीं परिजनों के मुताबिक मृतिका की लंबे समय से दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसका इलाज चल रहा था। वहीं सुल्तानगंज पुलिस ने महिला का मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दागराज बाट के कनेरा देव में पुरानी रंजिश के चलते 10-15 लोगों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के बागराज वार्ड के कनेरा देव में पुरानी रंजिश के चलते करीब 10-15 लोगों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना गुरुवार शाम 4 बजे की है, जब 55 वर्षीय राजाराम पटेल को उनके घर के सामने 10-15 लोगों ने आकर उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट कर दी। पीड़ित की परिजन महिला ने बताया कि मारपीट करने वाले उनके ही पड़ोसी हैं, जिनके साथ उनकी पुरानी रंजिश है।
इसी रंजिश को लेकर उन्होंने मारपीट कर दी। 3:30 बजे की बात है, हम लोग बैठे थे, हम सारे सब हम लोग अंदर सो रहे थे हमारे जी। वो लोग सब दारू पी रहे थे, मुर्गा बना रहे थे उनके घर में। हमारे बैठे थे सब जन, वहाँ से आए चिल्लाते, सो हमारे चिल्लाने, तो ये अंदर से निकल के आए, सो हमारे को तो छोड़ दो। कितने लोगों ने मारपीट की उनके साथ? 15-16 आदमी। उनके खिलाफ आपने पुलिस में जानकारी दी? पुलिस ने रिपोर्ट की, कुछ हो ही नहीं रहा सर, कल से कर रहे हैं हम लोग। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ हेमंत रायकुमार, सागर टीवी न्यूज। गढ़ाकोटा तहसील में स्थित संस्कृत शिक्षा केंद्र श्री गणेश संस्कृत विद्यालय में सत्र 2014-15 का प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें अभिभावकों और छात्रों का स्वागत कर उन्हें भोजन कराया और टेस्ट लेकर छात्रों का चयन किया गया। गुरुवार को गढ़ाकोटा तहसील में स्थित संस्कृत शिक्षा केंद्र श्री गणेश संस्कृत विद्यालय में नए छात्रों को प्रवेश दिया गया। गढ़ाकोटा में विद्यालय पिछले 5 वर्षों से संचालित है, जिसमें संस्कृत संस्कृति की शिक्षा लेने देश के कई प्रदेशों से बच्चे आते हैं। 26 जून को नए सत्र 2014-15 के प्रवेश दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई शहरों के बच्चों ने प्रवेश लिया। बच्चों को प्रवेश दिलाने अभिभावक साथ आए। पहले तो सभी अभिभावकों और बच्चों का तिलक लगाकर मंत्रोच्चारण से स्वागत किया गया और फिर सभी को भोजन कराया गया। इसके बाद बच्चों का टेस्ट लिया गया। इस टेस्ट परीक्षा में 75 अभ्यर्थी छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें से 30 बच्चों का चयन कर उन्हें प्रवेश दिया गया। 7वां सत्र अब शुरू हो रहा है और हमारे विद्यालय में सिर्फ संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती। माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरा कोर्स, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, कंप्यूटर का पूरा कोर्स, बच्चों को संगीत भी सिखाया जाता है, प्रवचन करने की कला भी सिखाई जाती है। गढ़ाकोटा से विक्की जैन के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। NRITM विगत 5 वर्षों से लगभग 5000 से ज्यादा ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के कई प्रशिक्षण प्रोग्राम के संचालन का अनुभव। VGC, DCC, NSDC, VTP द्वारा रजिस्टर्ड सागर का एकमात्र संस्थान जो देता है सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त और बेहतर शिक्षा। महर्षि महेश योगी NSDC VTP रेगुलर डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स BA, BCom, BBA, BSc आदि। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे फ्री कोर्स SVN ICCT यूनिट द्वारा संचालित, SVN आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित। हमारा पता है NRITM खांडेकर मूर्ति के सामने, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर। फोन नंबर है 07582220036। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग। रेमंड, सियाराम, मयूर, दिग्जम, OCM आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े। दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
स्वागत है। शुक्रवार को संत रविदास वार्ड की महिलाएं वार्ड में पाइपलाइन न होने की समस्या को लेकर नगर निगम पहुंची, जहां महिलाओं ने पार्षद पति से चर्चा की। शुक्रवार की दोपहर संत रविदास वार्ड की महिलाएं अपने वार्ड में राजघाट पाइपलाइन और सड़क न होने की समस्या को लेकर नगर निगम पहुंची, जहां उन्होंने पार्षद पति संजय दुबे से मुलाकात की। संत रविदास वार्ड की इन महिलाओं ने सागर टीवी न्यूज की टीम को बताया कि वार्ड में अब तक ना तो पक्की सड़क बन पाई है और न ही राजघाट की पाइपलाइन डली है। बरसात के समय रोड न होने के कारण पानी घरों में घुसता है, घर के बाहर कीचड़ हो जाता है, जिससे वार्ड वासियों को बाहर निकलने में परेशानी होती है। हम इसलिए आए हैं कि हमारे संत रविदास वार्ड बड़ा करीला यूनिवर्सिटी में पाइपलाइन नहीं है और रोड नहीं है, नाली नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। तो ये व्यवस्था के लिए आए हैं। क्या आश्वासन मिला यहाँ से ये मिला है कि 8 दिन के अंदर हम कुछ व्यवस्था बनाएंगे, करेंगे। किसने दिया? हमारे पास ईसा घर में से लड़ पा रही, दरवाजे में खजना मची है, सुनो तो ये सुविधा कागज होने चाहिए हमें कि हमें अच्छे रूप से निकल जाए, बच्चे निकल जाए। हाँ, पार्षद हमारे यही खड़े संजय दुबे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे करवाएंगे हमारा। वहीं इस संबंध में महिलाओं ने इसकी शिकायत पार्षद पति संजय दुबे से की है, जिस पर संजय दुबे ने 8 दिन में काम कराने का आश्वासन दिया है। शहर में राजघाट पाइपलाइन द्वारा हो रही दूषित पानी सप्लाई के विरोध में शुक्रवार को सर्व जन कल्याण समिति ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। शहर में नगर निगम द्वारा हो रही दूषित पानी की सप्लाई के विरोध में सर्व जन कल्याण समिति ने कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार नगर में दूषित पानी सप्लाई के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां हो रही हैं। इस पानी से बदबू आती है, जिससे ये पानी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। ज्ञापन के संबंध में सर्व जन कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष गोपीचंद पंथी ने बताया कि शहर में कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे नगर के लोग बीमार हो रहे हैं। इसलिए इस दूषित पानी की सप्लाई जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। और अभी नलों में इतना गंदा और दूषित पानी आ रहा है कि जिसको पीने में बदबू आ रही है। और अपन देखते हैं तो गुंडों में, बर्तनों में शाम को देखो, सुबह नला है, शाम को देखो तो गंदा पानी उसमें बैठ जाता है, कचड़ा बैठ जाता है, जिससे पीने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियां हो रही हैं। नगर के लोग परेशान हैं, गरीब लोग हैं, पैसा कमाते हैं, दवाइयों में उनका पैसा जा रहा है, इस नगर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। तो उसी विषय में हम लोग इनको अवगत कराने आए थे कि आप कार्रवाई करें। कैंट थाना क्षेत्र के सदर मोहल नंबर 9 में एक व्यक्ति के साथ 3 लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद शुक्रवार को घायल के परिजन ने पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। 23 जून को कैंट थाना क्षेत्र के सदर मोहल नंबर 9 में मनोहर सोनी की पड़ोस में ही रहने वाले जयनारायण, रवि और बॉबी ने पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल मनोहर ने बताया कि सड़क पर हमारी गिट्टी डली हुई थी, जिसको लेकर इन लोगों ने मारपीट कर दी। गिट्टी पड़ी थी हमारी बाहर, ऊपर चढ़ा रहे थे। ये भोपाल से आए भतीजे हमारे बाजू में रहने वाले, ये जयनारायण, रवि और बॉबी और संतोष और राजेश वहीं पे थे। गिट्टी को कहने लगे हटाओ गिट्टी, नहीं हटा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। उसी में के तुम इधर क्यों डाली? इनने संतोष ने और राजेश इनने पहले पकड़ लिया हमें, और बॉबी, रवि और जयनारायण तीनों ने खड़िया उठा के हमला बोल दिया। उनके साथ एक दोस्त भी था, उसने चाकू निकाल कर मार दिया हमें बाजू में। कहने लगे आज इनका निपटान कर दो गई, हम खून से लथपथ हो गए एकदम। तो पुलिस के पास कब गए? पुलिस को सूचना कब दिया? हम 20 मिनट बाद गए, 4 के लगभग गए पुलिस के पास। पुलिस ने तो वहीं इस संबंध में घायल के परिजन ने पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और घटना के संबंध में बताया है
कि कुछ लोग इन्होंने मारने के लिए भोपाल से बुलाए थे, जिन्होंने धारदार हथियार से मारपीट की और उन पर पुलिस ने मामला दर्ज भी नहीं किया है। किस संबंध में आए थे आज? यहाँ पे पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आए थे। हमारे भाई के साथ क्या है मारपीट कर दी और पुलिस ने जो धारा लगाई है वो 323 छोटी छोटी धाराएं लगा के अपराधियों को उसी दिन शाम को छोड़ दिया। शुक्रवार को भी मौसम सूखा ही चला गया, तो वहीं उमस और गर्मी के बढ़ने से लोगों की हालत खस्ता हो गई। दिन भर बादलों और सूरज में लुका छिपी चलती रही, तो वहीं तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार को शहर का मौसम एक बार फिर सूखा ही निकल गया। एक और जहां उमस से लोगों को परेशानी होती रही, तो वहीं पारा भी उछलता देखा गया, जिससे उमस के साथ गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। मानसून की इस बेरुखी से जल स्तर में भी कमी आने लगी है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह की आर्द्रता 65% थी, तो शाम होते होते 40% रह गई। हवाएं मध्य क्षेत्र से दक्षिण पूर्व की ओर बहती रहीं। सागर टीवी न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।